और उनको अपना बनाने में कोई बनावट नहीं करनी। बनावट तो संसार में करते हैं कि साहब वो एक संबलपुर का लड़का और बरगढ़ की लड़की, चलो 7 चक्कर लगाओ और सोचो मियाँ बीबी हो गए। ये तो बनावट, इसमें परिश्रम करना। भगवान तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हम उनके भाग हैं, बस केवल मानने वाली बात है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल संबंध को हम भूले हुए। वे हमारे संबंधी हैं, हम उसको भूले। अब मान लो कि 2 दोस्त एक साथ गए बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में, और 30 साल के बाद भुवनेश्वर में मिले। हाँ, इधर उधर घूमे जीवन भर, लेकिन रमेश ने दिनेश को पहचान लिया। अरे ये वही है मेरा दोस्त। तो पीछे से जाकर उसने दिनेश की पीठ थपथपाई। अरे यार दिनेश, कितने सालों बाद। दिनेश ने पहचाना नहीं। कहिए भाई, ये सब क्या उत्तेजना है, तुमको याद नहीं? हम दोनों क्लासमेट्स थे ना बुर्ला इंस्टीट्यूट में। हाँ, कुछ तो याद आ रहा। अरे भैया, हम दोनों क्रिकेट टीम में थे। अब थोड़ा और याद आ रहा। हम कैंटीन पे बैठ के एक साथ होमवर्क करते थे। ओ, तुम रमेश हो। देखिए, अब रमेश दिनेश का दोस्त था, किंतु दिनेश भूल चुका था। ऐसे ही हम, श्री कृष्ण तो हमारे हैं, लेकिन हम भुलाए हुए। तो याद करने में थोड़ा सा परिश्रम लगेगा। अब लास्ट पॉइंट ये है कि श्री कृष्ण को हम अपना क्या माने। ये 5 भाव होते हैं भक्ति के। भक्ति माने उपासना, और उपासना माने नजदीक जाके आसन लगा देना। उपासना, भगवान के निकट जाना, यही उपासना है, यही भक्ति है। तो कैसे निकट जाओगे? कुछ मार्ग चाहिए ना मन को लगाने के लिए। ये 5 मार्ग है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। क्या होता है इन भावों में? पहला में शांत भाव। श्री कृष्ण हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा। द्वारका वासियों का ये भाव है श्री कृष्ण के प्रति। प्रजा, राजा, ये बहुत दूरी का संबंध है। संबंध तो है लेकिन दूरी का है। भाई अब राजा साहब को दूर से देख लो, अच्छा उसके बाद निकट जाके उनके चरण दबाए, कुछ पंखा वंखा करें। ए खबरदार, प्रजा को अधिकार नहीं है कि निजी सेवा करें, मात्र दर्शन कर लो। तो शांत भाव योगी लोगों का है, जो अंदर बैठे परमात्मा का ध्यान करते। रसिक संत उसको पसंद नहीं करते, कहते हैं भी ये क्या भक्ति है जिसमें आप अपने इष्ट देव की सेवा भी नहीं कर सकते। तो दूसरा भाव आया दास्य भाव। वे स्वामी, मैं सेवक। अब सेवक को अधिकार मिला। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने अगर कोई आईएएस भी जाना चाहे, उसको गेट पास बनाना पड़ेगा, वरना चौकीदार रोक देगा। कहिए साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई मैं आईएएस। होंगे, आपने गेट पास बनाया? वो तो बनाया नहीं, तो आप रुकिए फिर। और जो सेवक है, नौकर है राष्ट्रपति भवन में, वो सीधा अंदर घुसता। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं? ये देखो हमारा बैज है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? वो डायरेक्ट बातचीत करेगा प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि वो सेवक है।
ऐसे ही जो श्री कृष्ण का सेवक बन गया, अब तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया ना, ये रक्तक पत्रक इत्यादि। हनुमान जी ये भगवान राम के सेवक, उनका दास्य भाव, तो कहाँ शांत भाव और कहाँ दास्य भाव। यहाँ तक कि वो ऐसे दयालु स्वामी हैं, सेवक सोचता है उनको सुख कैसे दूं, स्वामी सोचते हैं मैं सेवक को सुख कैसे दूं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। लेकिन दास्य भाव में भी अभी संकोच, इससे भी आगे संबंध है, उसे कहते हैं सख्य भाव। श्री कृष्ण मेरे दोस्त, भगवान मित्र हैं, ये है सुग्रीव का भाव राम के प्रति, ये है अर्जुन का भाव श्री कृष्ण के प्रति, और ऐसा ही भाव श्री दामा धन सुख मन सुख इत्यादि का है। अब सख्य भाव की क्या कहें, जगत गुरु कृपालु जी महाराज लिखते हैं, देखो देखो री, हाँ देखो देखो री, ग्वाल बाल नयारी, देखो देखो री। श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ यारी देखो, ऐसी विचित्र यारी। वो बैठकर भोजन करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं धनसुख मनसुख, भैया ने क्या बनाया मुझे भी खिला। सखा कहता है तू अपना खा, मैं अपना खाऊंगा। भूखा हर बार मुझसे मांगता है, ये भगवान का अपमान कर रहा। अगर ऐसा आपका कोई अपमान करे, आपको कितनी फीलिंग होगी। मान लो आप अपने मित्र के घर 3 दिन लगातार लंच टाइम पे पहुंच जाए और पता लगाएं वो क्या सोच रहा। सोच तो यही रहा है कि ये देखो खाने के टाइम पे आ जाता है, इसको खिलाना पड़ता, लेकिन वो भीतर से सोचता है, मुंह से कहता आइए ना, बड़े ठीक टाइम पे आए। लेकिन अगर आपका दोस्त थोड़ा सा फ्रैंक हो और कहे आपको दूसरा टाइम नहीं मिलता, तो फिर आपका ऐसा मूड ऑफ होगा, आप कहेंगे मैं दोबारा इसके घर में कदम नहीं रखूंगा। तो संसार में भी दोस्त का सम्मान करते हैं, यहाँ पर श्रीदामा इत्यादि भगवान के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इतना अधिकार। ये सख्य भाव की लीला, जहां बराबरी का नाता हो गया, उनकी भगवत्ता इतनी छिप गई कि भक्त और भगवान एक लेवल पर आ गए। किंतु इससे भी आगे एक संबंध है, उसे कहते हैं वात्सल्य भाव। श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी मां हूं या उनका पिता हूं। आप कैसा भगवान हमारे पुत्र हैं, अरे वो तो सबके बाप के बाप के बाप के अंतिम बाप है। होगा वो तो अंतिम असली संबंध वही है, लेकिन प्रेम के जगत में अगर आप उनको बेटा बनाना चाहें, भगवान उसके लिए भी तैयार हैं। तो अब क्या अधिकार, क्या रस मिलता है, देखिए कृष्ण लीला में। जब नारद जी को खबर हुई कि भगवान अवतार लेके आए हैं, तो नारद जी ने कहा हम भी जाके दर्शन करें। और वे पहुंचे गोकुल, तो नंद बाबा के भवन तक आए और वहां झांक कर देखे तो पाए कि एक स्त्री खड़ी है 40 वर्ष की, उसके बगल में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा है। अब वो कृष्ण कुछ बड़े हो गए थे जब नारद आए, तो बच्चा स्त्री के वस्त्रों को पकड़ के रो रहा, मम्मी गोद में ले लो। और स्त्री कह रही है हट परे, अनोखा लाला है, जब देखो गोद में ले लो।
नारद जी ने कहा, मैं तो भगवान के दर्शन करने आया था, अब इन दोनों में भगवान कौन है? ये लड़का तो हो नहीं सकता, हमने तो कभी नहीं सुना कि भगवान कहे मुझे गोद में ले लो। तो जीव कहता, संसार कूपे पतितो ह्यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयातिसक्तः करावलंबम मम देहि नाथ गोविंद दामोदर माधवेति। हे श्री कृष्ण, मैं संसार के कूप भव कूप में डूब रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ के गोद में ले लो। तो ये जो लड़का रो रहा है स्त्री के सामने, स्त्री ब्रह्म होगी। फिर उन्होंने कहा, अरे भाई ये कोई मोहिनी अवतार थोड़ी है जो स्त्री रूप में हुआ, अवतार पुरुष रूप में हुआ, यानी ये लड़का भगवान है। जब नारद जी ऐसा सोचे तो श्री कृष्ण की ओर देखना बंद कर दे और यशोदा की ओर देखने लग गए। ये कौन सा जीव है? तो समाधि में चले गए। फिर समाधि को कंट्रोल करके कहे, किम ब्रूमस त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम। अरे भैया यशोदा, मैं तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं? तूने कौन से पुण्य किए? तेरी सीट तो इंद्र को नहीं मिली, देवराज स्वयंभू ब्रह्मा जी को नहीं मिली, मदन को मारने वाले शंकर जी को नहीं मिली। जो पूर्ण ब्रह्म है श्री कृष्ण, तेरी गोद में जाने के लिए बिलख रहे हैं। तो ये वात्सल्य भाव हम आपको बता रहे हैं ना, भगवान से किस किस प्रकार से संबंध जोड़ सकते हैं। और लास्ट संबंध है माधुर्य भाव। ये क्या है? श्री कृष्ण हमारे प्रियतम है। अब जब आपने उनको प्रियतम मान लिया तो मन ने उनको सर्वाधिक समीप्य का स्थान दे दिया। सबसे समीप मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ही है। और यही गोपी भाव भी है। उसी गोपी भाव में एक गोपी अपनी सखी से कहती है, प्राण भय कानमय, कान भय प्राणमय, हिये ते न जानी पर ये प्राण है कि कान है। मैं जब प्राणों की ओर देखती हूँ लगता है कि श्री कृष्ण है, और जब श्री कृष्ण की ओर देखती हूँ लगता है कि मेरे प्राण है। अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि प्राण कौन से और कान कौन से। इतना एकत्व हो गया है माधुर्य भाव। अब ये 5 भाव है ना भक्ति करने के लिए, विशेषता इसमें ये है कि आप सब भावों से भगवान को अपना बना सकते। उनको अपना पति भी मान ले, पिता भी मान ले, पुत्र भी मान ले, मित्र भी मान ले। ऐसा तो नहीं होता संसार में। हाँ, कोई स्त्री अपने पति को पति भी मान ले,